Hello everyone and welcome to Market Ki Baatein. My name is Raja Venkatraman. I am the co-founder of Neo Trader and also your trading influencer. Been in the markets for more than 15 years. Happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. So friends, we all meet once again and as people are joining in, it's good to connect with all of you because market is all about interaction and that's what we are here for. We are here to interact with you and we are here to find out how are you all doing. So hello everyone, welcome everyone once again. एक बार फिर मिलते हैं हम इस मार्केट की बातें में एंड ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मार्केट में क्या करना है और मार्केट में कैसे पैसे बनाने हैं. बट लेकिन इन सब के बीच मेरा सबसे एक क्वेश्चन है कि आपका सबसे पेचीदा प्रॉब्लम क्या है. व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम विच यू फेस इन द मार्केट. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. What is the biggest problem which you face in the market? Do you face problem while taking entry? Do you face problem while setting stop loss? Or do you face problem while finding targets? So मेरा आप सबसे सवाल है कि आपका सबसे अहम प्रॉब्लम कौन सा है. What is your biggest problem? So okay, Sumit says emotions. Yes, emotions are something internal. हम इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे और कोई एपिसोड में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये मैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के बारे में जो बात कर रहा हूँ दैट इज विद रिगार्ड्स टू द काइंड ऑफ ट्रेड विच इज गोइंग ऑन एंड व्हाट शुड वी डू व्हेन यू आर गोइंग एंड वांटिंग टू एग्जीक्यूट समथिंग. क्योंकि मार्केट में से जो फॉल आया है मार्केट में उसमें से तो साफ जाहिर है कि काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है. लास्ट 2-3 दिन की जो वॉलेटिलिटी है उसमें हमें पता चल रहा है कि द काइंड ऑफ मोमेंटम विच वाज देयर इन द मार्केट इट हैज सडनली डिसअपियर्ड एंड मार्केट्स में काम करते करते ट्रेड करते करते लोग देख रहे हैं कि कोई लोग पैसे बना रहे कोई दिन किसी दिन गंवा रहे हैं बिकॉज everyone is still having certain issues in finding out first of all what is their biggest problem and by the time they actually go ahead and take the trade either the trade has moved away or the trade has hit their stop loss before they could take some action. So the bottom line is that there are certain problems which are there with everyone. अगर मेरा प्रॉब्लम होता है एंट्री के समय पर तो आपका प्रॉब्लम होगा स्टॉप लॉस की वजह पे. तो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते रहते हैं. तो गौतम इज आस्किंग कैन एवरीवन ट्रेड. ऑफ कोर्स एवरीवन कैन ट्रेड. देयर इज नथिंग विच सेज दैट ट्रेडिंग इज ओनली फॉर अ फ्यू सेट ऑफ पीपल बट देन ट्रेडिंग इज फॉर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क राइट. सो इंफॉर्मेशन जो आप बोलते हैं शांतनु सिंह इंफॉर्मेशन always remember information comes at the end of a move. आपको स्टार्टिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. सबसे बढ़िया चीज है इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए वो है चार्ट्स. मैं 15 साल से अधिक चार्ट्स कर रहा हूं और जो आसानी से चार्ट्स आपको बता देता है कि ओवरऑल सेटअप क्या है, आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं. ये सारा चीज काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है चार्ट्स के जरिए. तो चार्ट्स यूज कीजिए और चार्ट्स यूज करके आप देख सकते हैं कि ऑलवेज यू विल बी एबल टू गेट सम आइडिया. क्योंकि आपको समझना है कि आप या मैं वी आर ऑल अ वेरी 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 स्मॉल पोर्शन ऑफ द मार्केट. द मार्केट इज रन बाय FIIs, DIIs, HNIs. तो हमको समझना है कि इस माहौल में स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी क्रिटिकल और सिलेक्शन के बाद एग्जीक्यूशन. तो अगर आप नए हैं रोहित तो आपको तो यू हैव टू फॉलो द स्टॉक्स एंड देन गेट इनटू डेरिवेटिव्स. क्योंकि डेरिवेटिव्स में लीवरेज का जो नशा है वो सबको लगता है कि लीवरेज कर लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा. उस एक्स्ट्रा के पीछे आपका जो भी एक्स्ट्रा है वो चले जाता है राइट. आई एम श्योर यू गॉट व्हाट आई एम मीनिंग हियर.
और फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में मैंने एक वीडियो किया है, आप हमारे इंस्टाग्राम फीड में जाकर देख सकते हैं. आई हैव डन डिटेल्ड वीडियो ऑन फॉल्स ब्रेकआउट. यू कैन गो एंड टेक अ लुक एट दैट. आई विल बी कमिंग अप विथ मोर वीडियोज लाइक दैट इन द कमिंग डेज, तो आप उससे आपको थोड़ा जानकारी मिलेगा. सो द बॉटम लाइन हियर इज दैट मार्केट्स में एंट्री हो, स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, सो ये तीनों चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए. और इंट्राडे स्टॉक्स अगर आपको सेलेक्ट करना हो, तो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू गॉट टू डू इज आपको देखना है कि ओवरऑल जो सेटअप है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, या आप मार्केट ही देख लीजिए इंडेक्स में, आपको पहले उस ओवरऑल ट्रेंड को स्टडी करना पड़ेगा. डायरेक्टली जाकर आप कोई भी इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करना इज नॉट गुड. द बेस्ट वे इज चेक आउट द स्टॉक्स, डू सम होमवर्क. और अगर आपको लगता है कि सवेरे 9:15 को आप सीट पर आकर बैठ जाएंगे और उसके बाद आपको कोई ट्रेड मिल जाएगा, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट एंड मोर एक्सपीरियंस्ड. और उसके बावजूद भी मेनी पीपल हैव इश्यूज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल द मार्केट्स. लाइक लास्ट 2 डेज जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देयर हैज बीन क्वाइट अ बिट ऑफ वोलेटिलिटी. मार्केट जा रहा है नीचे बट कोई स्टॉक जा रहा है ऊपर, राइट. सो दिस ऊपर नीचे का जो मार्केट है अभी, इट इज बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन विच इज देयर. और इस कंफ्यूजन की वजह से आपको कामकाज करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी डे इज नॉट संडे, ये तो सबने सुना ही है. तो मार्केट में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है कि हर दिन एक अलग स्टोरी है और उस अलग स्टोरी में किरदार अलग अलग है. तो आपको समझना है कि कल कौन से किरदार आने वाले हैं और कैसे काम करने वाले हैं. सो अंडरस्टैंड द मार्केट इन ऑल इट्स कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज एवरी डे द मार्केट इज चेंजिंग. और मैंने देखा है कि एंट्री ले लीजिए, स्टॉप लॉस ले लीजिए या टारगेट ले लीजिए, इन तीनों चीजों में से आपको क्या लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं? बताइए. आप बताइए कि ये एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये तीन चीजों में से व्हाट आर द थिंग्स कैन यू कंट्रोल? कैन यू कंट्रोल एनी ऑफ देम? या गाइस, can you anticipate any of them? What do you guys feel? एंट्री हो या स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो? ओके, स्टॉप लॉस, ऑलराइट. स्टॉप लॉस तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं, वेरी गुड. बट व्हाई नॉट एंट्री? आप एंट्री भी एस्टिमेट कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर आपको पता है कि मुझे 100 रुपए पे एंट्री करना है, तो आपको पता है कि आपको 100 रुपए पे एंट्री करना है. आपको ये बात नहीं पता कि आपका टारगेट जो है, अगर 105 है, अगर आपका टारगेट 105 है, तो आपको पता नहीं है कि आपका टारगेट आएगा कि नहीं. आपको ये जरूर पता है कि यू विल बी एबल टू एंटर द स्टॉक वंस इट क्रॉसेस 100. नाउ आपका 100 के एंट्री के बजाय 103 हो गया, तो आपके पास वो नेसेसरी स्किल्स होने चाहिए जो आपको बताए कि अगर 100 के बजाय 103 में क्या मैं एंट्री कर सकता हूं. फॉर ensuring that you enter at a price more than what you had estimated, you should have the necessary skill sets to define, okay, even at 103 instead of 100, the trade is still worth an entry. And for doing the same, what you will have to do is you will have to first check out so many other things. So iske liye that's what I tell ki when you are going to go into the market, some bit of news will help, but everything cannot be based on news because news is always at the end point. और जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उन्होंने काफी मार्केट में काम ही नहीं किया होगा. मैं 15 साल से अधिक हूं मार्केट में. मोर ऑफन देन नॉट आई हैव बीन एबल टू प्रेडिक्ट द मूवमेंट, एंड यू कैन गो एंड चेक आउट माय यूट्यूब वीडियोस. Yes, you will predict more or less what can happen.
उसके बाद जो मार्केट की जो रीत है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा. If you go and check out my last 2 YouTube videos, I have been talking about a potential high in Bank Nifty. And based on that, the market has come down. How far will it go? No one knows. But you can keep analyzing and estimating what are the potential levels. The most important level which I had spoken about was in Bank Nifty around 35,000. And today 35,000 level was reached. Now, is it a support? Answer is yes. Is it an important level to watch out for? Answer is yes. Will it be broken? There are chances of it being broken. But after the sharp fall which we have seen, probably there could be some time taken for the prices to hold on to those levels. तो आज भी काफ़ी ऊपर नीचे हुआ SGX में, और इस वक्त SGX आफ्टर हैविंग अ गैप डाउन इट इज़ अप बाय 100 रुपीज़. सो ये सारा चीज़ अब जब हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि कल चल के मार्केट यहाँ पर संभलना चाहिए, और आगे देखते हुए मुझे लग रहा है कि 14,700 निफ्टी में और एंड ऑफ डे बेसिस पे 35,000 ऑन बैंक निफ्टी would be an important level to watch out for. प्राइस एक्शन एक तरफ है, इंडिकेटर्स एक तरफ है. इंडिकेटर इज अ डिराइव्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एक्शन. सो सिर्फ प्राइस के आधार पर आप काम करेंगे, यू विल ओनली गेट सम आइडिया अबाउट प्राइस. However, if you add the momentum to the price, you will get lot of benefit of knowing कि क्या ये प्राइस में उतनी ताकत है कि ये प्राइस को आगे ले जाए, क्या ये अब जो मोमेंटम है यहाँ पर थम जाएगी. So these are all the things which you should know and which you get lot of clues from indicators. So just doing price action, yes, सबका अपना अपना स्टाइल है, मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं, बट मैं मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, और मार्केट की बातें में इज वेयर आई ट्राई टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. सो डोंट वरी अबाउट द टारगेट्स. ऑलवेज गो एंड फाइंड आउट, ओके, ऑलवेज गो एंड फाइंड आउट वेदर द एंट्री इज एट द अप्रोप्रिएट लेवल. क्या अब यहाँ इस लेवल पर एंट्री करना उचित है कि मुझे कोई नीचे के लेवल ढूंढना चाहिए, और इस तरह आप काम करेंगे तो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड कंसिस्टेंसी. और बात रही स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस तो सब लोग अपने दिमाग में तो रख ही लेते हैं, सिस्टम में जो रखते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं मार्केट में. सो हमेशा मैं मानता हूं एंट्री और स्टॉप लॉस ये दोनों चीज हमारे दायरे में है. वी कैन आइडेंटिफाई इट and we should identify it and hold on to it. Targets are something, आप अगर एक जन को 5 रुपए भी ठीक है, एक जन को 10 रुपए चाहिए, so targets are never ending, but even the stop loss is never ending, and entry will be varying from person to person. अगर कोई सोचेगा 100 का 103 हो गया, मैं रुकता हूं, 100 पे आएगा तो लूंगा, और फिर 103 का 105 हो गया तो उसे लगता है कि मेरा ट्रेड चले जाएगा, तो फिर वो 105 पे चढ़ लेता है. तो ये सारी चीजें जो है, जो आगे किसी ने कहा था इमोशंस, वो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑन सर्टन थिंग्स विच वी ऑब्जर्व, लाइक एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट. देयर आर सर्टन थिंग्स वी कांट ऑब्जर्व एक्सटर्नली. तो हमें अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या गुजर रहा है, हमारे मन में क्या गुजर रहा है, एंड हाउ आर वी गोइंग टू एक्ट, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस टू द वे वी आर कनेक्टिंग विद द मार्केट. क्योंकि मार्केट हर दिन हर वक्त एक अलग स्टोरी कहता है हमसे, एंड वी गॉट टू कीप रिलेटिंग विद द मार्केट्स, फाइंड आउट व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस, एंड समहाउ समवेयर समडे विल कीप मेकिंग मनी. अगर आपको लगता है कि मार्केट में हर दिन आपको पैसा बनाना है, तो देन probably you should not be trading in the market. That's what is my message for you guys today.
I hope you got some idea on what are the biggest problems which you are facing, and I'm sure that amongst all the problems that you are facing, ये problems तो आते रहेंगे आज या कल या परसों, but you got to keep on thinking about how you are going to enter a trade, how you are going to set your risk, and that's the only way you can go about, right? क्योंकि अगर आप कैपिटल कम लगाएंगे तो फिर आपको डिफिकल्टी है कि उससे यू विल बी एबल टू मेक लॉट ऑफ मनी, राइट? सो दिस इज वेयर इट्स वेरी हेल्पफुल इफ यू हैव सम यूटिलिटी, राइट? सो इसके लिए हमने नियो ट्रेडर बनाया है जिससे आपको स्टॉक सेलेक्शन में थोड़ी आसानी होगी. इफ यू गाइज हैव नॉट चेक्ड आउट नियो ट्रेडर, you can go and attend our webinars, or you can check out our website. So you will get to know that how you can evaluate the trades better, how you can filter the trades better, क्योंकि end of the day execution is the most important thing. You could be a newcomer, you could be a professional, हर एक को एक चीज काफी important है, which is the execution. Execution means the way and the time at which you are taking the trade. Your selection of the stock may be correct, but the time at which you are taking the trade may be wrong. So as a result, you would end up making a loss, but nothing would happen to the trade. The trade will once again move in the direction जो आपने सोचा था, but unfortunately you are not in that trade. So as a newcomer, what you should be doing, Abhishek, is you should be concentrating on developing your skill sets. You should develop skill sets to find out what is the market trying to say. What should I do now? What should I do if the A does not happen? What should I do if B happens? So ऐसे सवाल जवाब करते करते your ability to think will improve. Because in the market it is possible to make money. It is not a सट्टा बाजार जैसे काफ़ी लोग जो नए आते हैं मार्केट में और जिन्हें कुछ पता नहीं होता है, एंड दे आर रिलाइंग ऑन अदर अनवांटेड एरियाज. इंस्टेड ऑफ दैट खुद पे स्किल्स डेवलप कर लो और आप देखो कि आप कैसे स्लो एंड स्टडी यू कैन मेक मनी. मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सो डोंट थिंक दैट आप खुद पूरे मार्केट से पैसा नहीं ले सकते. मार्केट इज अ वेरी वेरी बिग एंटिटी एंड मार्केट इज अ सी ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज. तो आप बेफिक्र रहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास अनएंडिंग पैसा नहीं है, एंड मार्केट हैज गॉट इनफ कैपेसिटी टू absorb all your money. So be very careful, and as a newcomer, always focus on developing your skills. You can never be very sure about your entry point. The reason is that if you keep on having more and more filters, जैसे कि आपने कहा कि इस हाई के ऊपर ले लेता हूँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ले लेता हूँ, इस लेवल क्लोज हो जाएगा उसके बाद ले लेता हूँ, वो कल 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 करके आप यू विल बी एंटरिंग व्हेन सब लोग गाड़ी से उतर रहे हैं. सो व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर अ ट्रेड, अप्लाई सर्टन फिल्टर्स और ट्रेड ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है. Everyone is right or wrong at that point in time. I hope you are getting the message. That's the whole game. Market is not about right or wrong. Market is about the perspective. जो सोचता हूं मैं इस समय, उस हिसाब से मैं काम करूंगा. अगर मुझे लगता है कि मार्केट में अभी मंदी करना है तो मैं मंदी करूंगा. अगर मुझे लगता है कि मुझे तेजी करना है तो मैं तेजी करूंगा. It's all about what we think at that point in time. The criteria for selecting cash and futures: first is experience, second is the capital you have in your account able to handle that particular trade. These are the two most important things, right? सो ये थे मेरे कुछ ख्याल आपके साथ शेयर करने के लिए. मैं आपसे दोबारा मिलूंगा थर्सडे को वापस 10 बजे को, और
जो क्वेश्चंस रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड आई विल ऑल्सो पुट इन आवर यूट्यूब हैंडल. हमारे यूट्यूब हैंडल पे भी जुड़ जाइए. यू विल गेट टू नो what kind of market analysis etc is there. We'll be coming up with our videos. You can just take a look there. Yes, you can start options before futures, absolutely no problem, but understanding of futures also is critical because futures is the base for the options, right? So with that I come to an end of today's session. Thank you for joining. I hope you like what I shared. You can just leave a like if you like what you heard, and also share this video with other people in your community, and do join us and do subscribe to our Instagram feed and also our YouTube channel. With that, thank you so much for joining in. Have a good day. Stay safe.